एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो रिश्ता खराब होता है, हो सकता है कि अभी भी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है। तो ये जो रिश्ता खराब हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्यों बार बार आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है? क्यों बार बार आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब हो जाते हैं? क्यों बार बार आप दोनों जुदा हो जाते हैं? क्यों बार बार आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी आ जाती है? क्यों होता है ये बार बार? कुछ तो रीजन होंगे ना, क्योंकि बिना किसी रीजन के तो चीजें खराब कभी होती ही नहीं है। लेकिन अगर हर बार आपके रिलेशनशिप में यही हो रहा है कि सब कुछ ठीक होता है कुछ समय के लिए और उसके बाद चीजें फिर खराब हो जाती हैं, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर नेगेटिविटी आ जाती है, फिर आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है और ब्लॉक कर देते हो एक दूसरे को और सेपरेट हो जाते हो, और यही सिलसिला चलता रहता है, तो क्या कारण है? क्योंकि जब तक हमें कारण पता नहीं चलता ना किसी चीज के पीछे का, तब तक हम उसको सुधारेंगे कैसे? हमें रीजन ही नहीं मालूम, उसको ठीक कैसे करेंगे? तो जब आपको रीजन मालूम चलेगा कि क्यों हो रहा है ये, तब आप उस चीज को पकड़ पाओगे और उस चीज को ठीक कर पाओगे, उस पर काम कर पाओगे। और जब आप उस पर काम करोगे तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए उस रीजन का पता करते हैं, या फिर उन रीजंस का पता करते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बार बार टकरार की वजह बनते हैं, दूरी की वजह बनते हैं। तो आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो मेरे साथ एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिस पर्सन के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस पर्सन को माइंड में रखिएगा, उसका नाम लगातार लेते रहिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखकर थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिख देना, ताकि यूनिवर्स की कृपा आप दोनों के रिलेशनशिप पर बनी रहे और ये जो रीजंस हैं ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाए और रिलेशनशिप फिर से बहुत खूबसूरत हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बहुत पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। रीडिंग कलेक्टिव होती है, तो हर चीज आपके लिए नहीं हो सकती है, लेकिन जो चीज आपको लग रहा है आपके लिए मैच कर रही है, आप उसको क्लेम करें। जो चीज आपके लिए नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पहले मैं देख रही हूँ कि क्या सिचुएशन है, आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें क्या सिचुएशन है, क्यों आप दोनों के बीच में बार बार दूरियां आती हैं। क्या कार्ड्स आ रहे हैं देखते हैं। ओके, यहां पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परर, 6 of wands, 4 of cups, justice, 3 of swords, 3 of cups। एक मिनट, इसको हम नीचे रखेंगे सारे कार्ड्स को, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एंड यहां है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड 4 कार्ड और निकालूंगी। द मून की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखो, फीलिंग्स है, प्यार है, सब कुछ है आप दोनों के बीच में, लेकिन बात यह है कि कुछ दिक्कतें हैं जो यहाँ पर मुझे बहुत ही साफ साफ शो हो रही हैं। कार्ड्स बहुत क्लियर मुझे चीजें बता रहे हैं। यहाँ पर जो मेन रीजन निकल कर आए हैं, अगर मैं बात करूं तो मेन यहाँ पर मुझे 4 रीजन जो हैं वो दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। बहुत रीजन तो बहुत सारे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मेन 4 रीजन हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को बार बार खराब करते हैं। और अभी भी अगर रिलेशनशिप खराब है तो इन चारों में से कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। ठीक है, अगर मैं शुरू के कार्ड्स की बात करूं, पहले कार्ड की बात करूं, यहाँ पर जो 4 कार्ड्स आए हैं देख लेते हैं। देखो ऐसा है, साफ साफ मैं अगर आपको बताऊं तो
यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा इनकी जो आदत है, अब देखो ये जो रीजन है ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर हो ये क्वालिटी, या मैं बोलूंगी कि ये जो बैड क्वालिटी है ये आपके अंदर है या आपके पर्सन के अंदर है। मैं रीजन की बात कर रही हूँ। तो मेन जो पहला रीजन निकल कर आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में खराब चीजें होने का, वो है ईगो। आप देख रहे हैं ये कार्ड, यहाँ पर जो एनर्जी है आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी है। आप या तो फिर आपके पर्सन कहीं का खुदा खुद को समझते हैं। उनको लगता है कि भाई अभी मैं आपके पर्सन को लेकर ही चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो पर कनेक्ट किए हैं तो मैं पर्सन की एनर्जी ही मानकर चल रही हूँ। लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि ये आप है या आपके पर्सन है, तो आप उसको उस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। मेन फोकस मेरा रीजन पर रहेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर पर्सन जो है समझते हैं खुद को कहीं का खुदा, और उनको लगता है कि ये पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए, ठीक है। आप अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन आप हर इंसान के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका मिथ है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, लेकिन शायद आपने इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, इसीलिए बार बार आप इनके आगे झुकते हैं, इनकी हर बात मानते हैं, इनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्योंकि अगर आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो ये आपका वो हाल करते हैं कि फिर आप कहीं के नहीं रहते। यानी कि ये इंसान आपको बहुत दबाता है। ये इंसान कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना, अपने आप को राजा महाराजा रानी महारानी समझती है, और खुद को इस तरीके से उन्होंने बना रखा है कि मेरे हिसाब से ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये रिलेशनशिप चलाना है तो मेरे हिसाब से चलो, वरना चीजें वहीं की वहीं रुक जाएंगी। क्योंकि अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलते हो, अगर आप इनकी नहीं सुनते हो, तो या तो ये आपको बहुत दबाते हैं, बहुत सारा उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत सारी गंदी गालियां बकते हैं, आपके साथ एकदम से कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं। एकदम मामला ऐसा हो जाता है शांत, जैसे कि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, और ये अपने ही जोन में चले जाते हैं, अपने ही मस्ती में रहते हैं और आपकी परवाह नहीं करते, आपके लिए पत्थर दिल बन जाते हैं। तो इनका ईगो बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आपका भी हो सकता है आप दोनों का ही ईगो क्लैश होता हो, जिस वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। लेकिन ये जो ईगो है ना, ये सच में सबसे खराब चीज है एक रिलेशनशिप में। कहते हैं कि अगर एक रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाना है ना, तो मूर्ख बन जाओ। अगर आपको अपना रिलेशनशिप निभाना है ना, तो मूर्ख बन जाओ, क्योंकि दो समझदार इंसान कभी प्यार नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो पार्टनर है शायद बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और आप हमेशा मूर्ख बनकर इस रिलेशनशिप को निभा रहे थे। यानी कि हाँ में हाँ मिला के, ठीक चल भाई तू खुश रहे, तू जो चाहता है ना मैं वो करूंगी, तू जो चाहेगी ना मैं वो करूंगा, तेरी खुशी में मेरी खुशी, बिकॉज मुझे प्यार है ना। मैं नहीं चाहती कि वही रोना धोना हो तो मुझे छोड़कर चला जाए। तो जैसा तुम चाहोगे वैसा मैं चाहूंगी, उसी में मेरी खुशी है। तो कहीं ना कहीं आप मूर्ख बनकर इस रिलेशनशिप को निभाए जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद सामने वाले को कदर नहीं है। सामने वाले का ईगो इतना ज्यादा हाई है कि वो अपने ईगो के आगे आपके प्यार को देखता नहीं है, और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बार बार टकरार होती है। या फिर आप कितना भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको लगातार दबाया जाता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं इस रिलेशनशिप में। उसके बावजूद कहीं ना कहीं इस पार्टनर का पत्थर दिल पिघलता नहीं है। इसका ईगो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हाई है कि वो आपके प्यार को समझता नहीं है। तो रीजन मैंने बोला, जो पहला रीजन आप दोनों की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके पीछे दिख रहा है, वो है ईगो, जो आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा है, या फिर आपका भी हो सकता है, या आप दोनों का भी हो सकता है। जैसा है वैसा ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है आपके अंदर भी ऐसा हो कि भाई मैं भी क्यों झुकूं, और उसके अंदर भी ऐसा हो कि मैं भी क्यों झुकूं। और कहीं ना कहीं जब दोनों ही बहुत समझदार हो जाते हैं, दोनों को ही जीतना होता है, तो प्यार की अक्सर हार हो जाती है। क्योंकि जब आपका ये जो प्यार है ना खेल का मैदान बन जाता है, तो सही एक को तो हारना पड़ेगा और एक को जीतना पड़ेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते। तो सिंपल सी चीज है, प्यार को प्यार रहने दीजिए, उसको जंग का मैदान ना बनाइए। लेकिन जब आप अपने ईगो को पहले रखेंगे और प्यार को बाद में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं तो फिर ऐसी सिचुएशन आएगी कि ईगो की जीत हो जाएगी और आपका प्यार हार जाएगा, और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाएगा। तो ये मेन वजह है आप दोनों के रिलेशनशिप की
जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें। अब बात कर लेते हैं दूसरी अहम वजह जो आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा रहती है, जिसकी वजह से अलगाव होता है, सेपरेशन होता है आप दोनों के बीच में, और वो नजर आ रहा है आपकी पार्टनर का या आपका गुस्सा। दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं, या एक का गुस्सा बहुत ज्यादा है, आपके पार्टनर का हो सकता है गुस्सा बहुत ज्यादा है, हावी हो जाते हैं आप पर, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। ये 4 कार्ड्स ये कहानी बयां कर रहे हैं, ये रीजन बयां कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपके पार्टनर को आपने छेड़ दिया, अगर आपके पार्टनर को आपने कुछ ऐसी बातें कह दी जो उनके दिल में लग गई, तो या तो बहुत जल्दी रूठ जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, या अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप दोनों का गुस्सा इतना ज्यादा तेज है कि आप भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वो पर्सन भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, और बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे उल्टी सीधी लैंग्वेज एक दूसरे से बोल देते हो। देखो, एक रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्पेक्ट, लेकिन जब हम गुस्से में ऐसी चीजें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम ये शो कर देते हैं अपने सामने पर्सन को, या फिर पर्सन हमें शो करता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता या हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो रिश्ता कभी भी लंबा नहीं चल सकता, और वो एक सही रिश्ता होता भी नहीं है। प्यार भले ही कम हो, लेकिन अगर इज्जत नहीं है ना एक दूसरे की, तो वो रिश्ता रिश्ता है ही नहीं फिर। ठीक है, तो भले ही प्यार है, लेकिन तुम कीचड़ उछाल रहे हो अगर एक दूसरे पर, अनाप शनाप बक रहे हो अगर एक दूसरे से, आपके अंदर इतना कंट्रोल नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो चलो कहीं और उस गुस्से को शांत किया जाए, बल्कि आप वो जो भड़ास होती है गुस्से की, वो अपने ही पार्टनर पर निकाल रहे हो। ये आपके पार्टनर हो या आप हो, मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो खराब होता ही है, डिसरिस्पेक्ट तो हो ही जाती है सामने वाले पर्सन की। और क्या होता है कि एक रिलेशनशिप की जो खूबसूरती होती है ना, वो कहीं ना कहीं मुरझा जाती है, खराब हो जाती है, और फिर वो रिलेशनशिप में पहली जैसी बात नहीं होती, वो रिलेशनशिप में एक डिवाइन जैसी बात नहीं होती, एक खूबसूरत बात नहीं होती। क्योंकि जब आप इतने गलत चीजें एक दूसरे साथ बोलते हो, ऐसा गुस्सा दिखाते हो, शो करते हो अपनी, आपकी जो कमजोरी है आप उसको सामने वाले को निकाल रहे हो, आपके अंदर जो गलत चीजें हैं, नेगेटिविटी है, सामने वाले को दिखा रहे हो। भले ही आपका पार्टनर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उसको बोलो और कुछ भी आप अपनी अंदर की नेगेटिविटी उस पर फेंक दो। तो जब वो जाती है, वो भी पर्सन कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, और फिर वो पूरी नेगेटिविटी क्या होगी, आपके रिश्ते को खराब करेगी, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और ये सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर। आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, या फिर आपके डेस्टिनी या साइकिक नंबर 4 हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। ठीक है, मुझे बार बार यही दिख रहा है कि बार बार हर्ट करना, एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को कहीं ना कहीं गलत समझना, एक दूसरे पर गुस्सा करना, अपनी बातों से हर्ट करना, या किसी भी वजह से हर्ट करना, जिसकी वजह से चीजें हमेशा खराब हो रही है आपके रिलेशनशिप में। ये बहुत बड़ी मेन वजह है। ऐसी बातें बोल देना जहां पर सामने वाला अंदर से ना टूट जाए, सामने वाले को ये लगे कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, मेरा पार्टनर मुझे ऐसा कह सकता है, अगर मेरा पार्टनर मुझे ऐसा कह सकता है तो शायद मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसी ही हूं। कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपके दिल को तोड़ देती है। और जब दिल टूट जाता है ना, तो फिर प्यार कहाँ बचेगा। वो दिल ही टूट गया जिस दिल से प्यार किया था, तो फिर कहाँ से प्यार बचेगा। सेपरेशन ही होगा आज नहीं तो कल रिश्ते में। और यही वजह है कि आप दोनों के रिश्ता कभी स्मूथ नहीं चल पाता। आप दोनों के रिश्ते में हमेशा नेगेटिविटी आ जाती है। आप 2-4 दिन का ही प्यार होता है, और 2-4 दिन बाद यही होता है कि वो रूठ गया मैं मना रही हूँ, वो मैं रूठ गई वो मना रहा है, या फिर दोनों ही रूठ गए, दोनों ही उल्टा सीधा बोल रहे एक दूसरे से। और ये चीजें, ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट एक रीजन निकल कर आया है, गुस्सा, आपका एंगर, जो आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं खा रहा है, कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं,
ठीक है। तीसरे रीजन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर बात आती है अनस्टेबिलिटी की। कोई इंस्टेबल नहीं, अनस्टेबल है आपका रिलेशनशिप, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। और मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि कमिटमेंट इशू। आपके पर्सन कहीं ना कहीं या तो अपने करियर पे फोकस ज्यादा है, अपने करियर को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, अपने दोस्तों में ज्यादा इंजॉयमेंट ढूंढते हैं, या फिर उनको आपके साथ हाल फिलहाल अभी टाइम पास करना है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है, पेज की एनर्जीज है, तो ऑफकोर्स कमिटमेंट इशू है, अनस्टेबिलिटी है। आपको यही नहीं पता कि रिश्ता स्टेबल है या नहीं है, आपको यही नहीं पता कि रिश्ता लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है। जब हमको रिश्ते में फ्यूचर ही नहीं पता होता है तो फिर हमें लगता है कि हम क्यों उस रिश्ते में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं उस रिश्ते को अपना सब कुछ, जिस रिश्ते में मुझे ये नहीं पता कि उस रिश्ते में मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चीज की वजह से भी बार बार आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन पैदा होती है। स्टेबिलिटी नहीं है। कभी लगता है कि हाँ हमारा सफर लंबा कटेगा, हम शादी करेंगे या हमारा रिश्ता बहुत लंबा जाएगा, और कभी लगता है कि यार ये रिश्ता कैसा रिश्ता है जो 2 दिन में भी खत्म हो सकता है। जहां पार्टनर का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पार्टनर कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टनर कभी तो ऐसे शो करता है कि भैया उनको बहुत प्यार है आपसे, आपके बिना रह नहीं सकते हैं, और कभी या तो थर्ड पार्टी की वजह से या फिर मैं बोलूंगी कि अपने करियर की वजह से आपको इग्नोर करते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, आपको कहीं ना कहीं लटका कर रखा हुआ है। स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से मेन रीजन है ये, आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, आप दोनों के बीच में तन्हाइयां आ जाती हैं। और ये जो आपके पर्सन है ना, जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हो पाते, आप इस रिश्ते में अपना भविष्य नहीं ढूंढ पाते। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है, ये रिश्ता मुझे कल को कुछ सर्व भी करेगा या नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये चीजें आपकी रिलेशनशिप में। और अगर मैं चौथे रीजन की बात करूं ना, तो चौथा रीजन यहां पर अगर आप कार्ड्स देखें, आपके पर्सन का बिहेवियर, वही मैं बोलूंगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अशांति, टर्बुलेंस आपके रिलेशनशिप में बना होता है। आपके पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं होते, आपके रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन बनी रहती है। ऑन ऑफ सिचुएशन का मतलब एक तरीके का पीस नहीं है, अशांति है, टर्बुलेंस है आपके रिलेशनशिप में। खुशी नहीं है, जो खुशी आप चाह रहे थे, जिसकी आप चाह रहे थे कि वो अटैचमेंट हो, जिसको फील करने के लिए आप इस रिलेशनशिप में आए थे। हमें एक फीलिंग की जरूरत होती है यार, हम चाहते हैं सामने वाला प्यार करे हमें, और हमें क्या मिलता है सामने वाले से कि यार ये इसका तो मालूम नहीं ये कब मुझे छोड़कर निकल ले, ये कब मुझसे डिटैच हो जाए। जहां मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन सिर्फ मेरा है और मुझे से अटैच है, वहां पर ये पर्सन कभी भी मुझे छोड़कर चला जाता है। कभी भी ये बिन पैंदे का लोटा कभी इधर कभी उधर लुढ़कता रहता है, और कहीं ना कहीं मैं इसी चीज में लटकी रहती हूँ या लटका रहता हूँ कि भाई इसका भविष्य क्या है इस रिश्ते का। और इसकी वजह से मेरा मन भी अशांत रहता है, मैं भी परेशान होता हूँ, मैं भी भरोसा नहीं कर पाता इस रिश्ते पर, इस इंसान पर। मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है चीजें। मेरा ही मन करता है कई बार कि मैं खुद ही इस रिश्ते से डिटैच हो जाऊं, क्योंकि ये रिश्ता तो सर्व ही नहीं कर रहा मुझे। तो एक अशांति है आपके मन में जो इस रिश्ते ने पैदा की है। क्योंकि रिश्ते में क्यों आए हो यार? प्यार के लिए आए हो, मन खुश रहे, मन तृप्त रहे, मन शांत रहे, मन आनंदित रहे। और सामने वाला क्या दिखा रहा है? ईगो। सामने वाला क्या दिखा रहा है? अहंकार, आपका गुस्सा, कोई स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी। तो मन कैसे खुश रहेगा, मन कैसे शांत रहेगा? मन में तो टर्बुलेंस ही रहेगा ना, मन में तो अशांति ही रहेगी ना। और आप दोनों के बीच में भी फिर एक अशांति रहेगी। जो पीस चाहिए ना रिलेशनशिप में, ना तो उस पर्सन को महसूस होगा ना आपको महसूस होगा। और जब वो पीस ही महसूस नहीं हो रहा है ना, तो क्या करोगे ऐसे रिश्ते का और क्या करोगे ऐसे प्यार का? तभी आप दोनों अलग हो जाते हो।
ताकि भाई तू अलग हो जा, थोड़ा दूर हो जा, तो शायद मुझे थोड़ी मानसिक शांति मिले, क्योंकि तेरे साथ रहकर तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई कि क्या होगा इस रिश्ते का और क्या होगा मेरा। तो ये 4 मेन रीजन निकल कर आए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। और थर्ड पर्सन भी ऑफ कोर्स एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये किसी किसी केस में होगा। ये 4 मेन रीजन निकल कर आए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बार बार नेगेटिविटी आती है, बार बार आप दोनों का अलगाव होता है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आता है। ईगो, गुस्सा, एंगर जिसको मैं बोलूंगी, एंड अनस्टेबिलिटी जो है, एंड आपका टर्बुलेंस, आपकी अशांति, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में चीजों को खराब कर रही है। तो क्या करोगे? इन रीजन को समझकर इन पर जब काम करोगे, तब जाके एक खूबसूरत और एक बेहतर रिलेशनशिप आप बना पाओगे अपने लिए। तो जब समझ में आ जाता है कि क्या गलती हो रही है, जब समझ में आ जाता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं, तो हमें बैठकर रोना नहीं है, ना हमें बैठकर शिकायतें करनी है, हमें उन पर काम करना है। चाहे आप आपस में कम्युनिकेट करो, आपस में बात करके करो, या आपको मालूम है कि आपके अंदर कमी है तो आप उस पर काम करो, लेकिन जब आप काम करोगे तब जाके कुछ समाधान निकलेगा और तब जाके रिश्ता खूबसूरत बनेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।